फील वक्त की तरह होता है, कभी लोनली विदाउट एनी रीजन, तो कभी सीरियस विद ड्रामा, या तो कभी ओपन ग्रैंड मैसिव लाइक ए ड्रीम। वेल रियलिटी में तुम भले ही क्रश के सामने फीलिंग दिखा ना पाओ, लेकिन वीडियोस में फीलिंग के साथ तुम कुछ भी कर सकते हो जस्ट बाय यूजिंग एस्पेक्ट रेशियोज। एस्पेक्ट रेशियो एक ऐसा चीज है जो सालों से यूज होता आ रहा है टेलीविजन एंड फिल्म्स में टू कन्वे ए सर्टेन टाइप्स ऑफ इमोशन और फीलिंग। वेल मेनली तो ये लेंस एंड कैमरा की मदद से होता है, लेकिन हम जैसे अमीरों के लिए भरोसा है सिर्फ एडिटिंग। बट उसके लिए तुम्हें जानना पड़ेगा व्हाट इज एस्पेक्ट रेशियो। इट इज जस्ट द फ्रेम साइज, द साइज ऑफ योर फ्रेम। हो गया, डन। बट इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है फिर? नंबर्स, मैथ, 16:9, 18:9, 4:3, 235:1, 239:1, 240:1, सिनेमास्कोप, पैनाविजन। मीनिंगलेस नहीं, एस्पेक्ट रेशियो नहीं, इतना सब यहाँ पे स्टोर करना मीनिंगलेस। तो नंबर्स को भूल जाओ पहले और आ जाओ बेसिक इमोशंस पे। जैसे तुम्हें अगर एक टाइट स्पेस, बहुत छोटा स्पेस, क्लॉस्ट्रोफोबिक, ट्रैप्ड, एक बहुत लोनली फील चाहिए, तो बॉक्सी नैरो एस्पेक्ट रेशियोज जो पुराने फिल्म्स और टेलीविजन्स में होते हैं, जो एक बहुत ही ब्लैक एंड वाइट विंटेज पुराने वाइब्स देते हैं, जिसका मतलब बेसिकली तुम्हारे दोनों साइड पे ब्लैक बार्स आएंगे, जो एक बहुत ही लोनली, क्लॉस्ट्रोफोबिक, एक टाइट स्पेस का फीलिंग देता है। या फिर बहुत ही सीरियस एक्शन, थ्रिल, सिनेमैटिक फील के लिए वाइड एस्पेक्ट रेशियो। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन के लिए जहाँ पे तुम्हें कोई ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट पे कुछ ज्यादा ही फोकस देना है, कुछ इंटेंस सिनेमैटिक सीन हो रहा है, तो उसके लिए और भी ज्यादा वाइड, जहाँ पे बेसिकली तुम्हें ऊपर और नीचे ब्लैक बार्स दिखाई देगा, और वो जितना मोटा होगा इंटेंसिटी उतना ज्यादा होगा। या फिर जनरल मूड, जो नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जो जनरल प्रेजेंट टाइम होते हैं, उसके लिए एक नॉर्मल फुल फ्रेम, जहाँ पे तुम्हें ऊपर नीचे साइड में कोई काली चीज दिखाई नहीं देगा। तो इन सब चीजों को प्रोफेशनली क्या बोलते हैं? तो जो विंटेज बॉक्सी नैरो एस्पेक्ट रेशियोज होते हैं, लाइक 4:3, जो स्टैंडर्ड था पुराने फिल्म्स के लिए, क्योंकि टेलीविजन तभी वैसे ही दिखते थे। या फिर 5:3, जो बहुत नैरो बॉक्सी फीलिंग होता है। फिर धीरे धीरे लोग समझने लगे कि अरे हमारे आँख तो ऐसे नहीं दिखती, हमारे आँख देखती है ऐसे वाइड। फिर आया 235:1 सिनेमास्कोप, जो बेसिक स्टैंडर्ड है सिनेमा के लिए। या फिर कुछ इंटेंस सीनों के लिए 240:1 और भी वाइड। और आज हमारे मोबाइल्स और मॉनिटर्स इन दोनों के बीच का एस्पेक्ट रेशियो को स्टैंडर्ड कर चुका है, ताकि वाइड हो या फिर नैरो हो, दोनों ही ठीक लगे। 16:9 विच इज द बेसिक स्टैंडर्ड फॉर डिजिटल मॉनिटर, डिजिटल स्क्रीन। तुम मोबाइल हो या फिर DSLR किसी पे भी शूट कर रहे हो ना, तो बेसिक वीडियो शूटिंग तुम 16:9 पे ही कर रहे हो, विच इज द स्टैंडर्ड। बट इंसानियत पे भरोसा की तरह पुराने बॉक्सी फ्रेम्स भी गायब हो रहे हैं, और हमारे नए मोबाइल्स और मॉनिटर्स बन रहे स्लिम, वाइडर। और उसका मैक्सिमम फायदा उठाने के लिए बहुत सारे क्रिएटर्स इंक्लूडिंग मी आर यूजिंग अ वाइडर एस्पेक्ट रेशियो 18:9 या फिर 2:1 विच इज परफेक्ट फॉर मॉडर्न स्क्रीन्स। नहीं, ये वाले वीडियो मैं 16:9 पे ही कर रहा हूँ, वरना दिखाऊंगा कैसे ये सब चीज़। कुछ बहुत एक्सट्रीम्स भी होते हैं, जैसे कि 276:1, जो बहुत नैरो वाइड एस्पेक्ट रेशियो होता है, जो बहुत ही इंटेंस सीन के लिए कभी कभी फिल्म्स में यूज हुए हैं बट अभी नहीं। और कुछ बहुत ही रेयर ग्रैंड इंटेंस सीन के लिए है क्रिस्टोफर नोलन की फेवरेट IMAX 143:1। ये कोई ग्रैंड बड़ा एक्शन हो रहा है, फिलहाल सबसे बड़ा स्क्रीन साइज या एस्पेक्ट रेशियो। और इन सब का ना पिक्सल रेशियो तुम्हें नीचे उस लिंक से मिल जाएगा जो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। क्यों? ताकि एडिटिंग में आसानी हो। सिनेमैटिक दिखाने के लिए ऊपर नीचे PNG ब्लैक बार्स डालना बंद करो। स्टॉप, रॉन्ग प्रोसेस। इससे क्या होगा, जब तुम वीडियो एक्सपोर्ट करोगे ना, तब वो ब्लैक बार्स भी एक्सपोर्ट होगा, वो भी कंप्रेस होगा, और इमेज क्वालिटी, अनलेस तुम्हें दिखाना है कुछ इस तरीके का एनिमेशंस, तो सही तरीका क्या है, उसी एस्पेक्ट रेशियो में एडिट करना। कैसे?
फ्रेम साइज चेंज करके एडिटिंग के पहले। लाइक मेरा रॉ वीडियो 16:9 पे शॉट है, बट नॉर्मली मुझे चाहिए 18:9 पे। तो मैं एडिटिंग शुरू करने से पहले एक सीक्वेंस बना के उस सीक्वेंस सेटिंग्स पे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल व्यूज को चेंज कर दूंगा अकॉर्डिंग टू माई एस्पेक्ट रेशियो। तो यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो भी चेंज हो जाएगा 18:9 या फिर 2:1 या फिर वाइडर या नैरोअर, जो भी तुम्हें चाहिए। इससे ना एक्चुअली तुम्हें बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा एडिटिंग में। जैसे तुम फ्रेम कुछ गलती हुआ तो उसे ठीक कर सकते हो, कुछ पार्ट तुम हाइड कर सकते हो, फेक मूवमेंट्स ला सकते हो, एनिमेशंस ला सकते हो। तो बेसिकली एस्पेक्ट रेशियोज के साथ खेल के ना तुम किसी भी फील या मूड को 10 गुना इंक्रीज कर सकते हो। जस्ट लाइक प्रेसिंग द सब्सक्राइब बटन टू हिट 100K। सॉरी, मैं आजकल थोड़ा ज़्यादा ही डिस्ट्रैक्ट हो रहा हूँ, पता नहीं क्यों। बट ऑलवेज रिमेंबर, इमोशन या फीलिंग के साथ ना हमेशा मैथ्स या फिर नंबर्स जुड़े रहते हैं, चाहे वो एस्पेक्ट रेशियोज हो या फिर क्रश का व्हाट्सएप।